दोस्तों आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ अदहम खान के मकबरे में, और ये एक ऐसी जगह है जिसको गद्दार का टाइटल देकर यहाँ पर दफना दिया गया था। यानी कि ये महम अंगा के बेटे थे, सबसे छोटे बेटे अदहम खान। पिछली वीडियो में आपने देखा कुली खान का मकबरा, और इस वीडियो में मैं आपको अदहम खान का मकबरा दिखा रहा हूँ। ये गद्दारी में अकबर बादशाह से गद्दारी करके अकबर बादशाह को मारकर और उसकी गद्दी पर बैठना चाहते थे। इस मकबरे की जो डिज़ाइनिंग बनी है वो भी, उसमें भी एक राज है। यानी कि जो लोधी लोग थे, लोधी वंश था, उनके मकबरे इस तरीके के होते थे जैसे अदहम खान का मकबरा बनाया है। ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि लोधी वंश जो था वो मुगलिया दौर का, यानी मुगलों का दुश्मन था। तो अदहम खान ने भी जो गद्दारी की थी तो ये भी दुश्मन है, तो इसीलिए अदहम खान का मकबरा जो है सेम टू सेम वैसा ही बनाया गया है जैसे लोधी काल में बना करते थे मकबरे। आप देख सकते हो मुगलिया जो मकबरे होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं। और ये जो थे ये बादशाह अकबर की फौज के सिपहसालार भी थे। अदहम खान जो थे बादशाह अकबर की फौज के सिपहसालार भी थे, लेकिन इन्होंने अदगा खान को मार कर जो गलती की थी उसी की वजह से इनको जो है बादशाह अकबर ने लाल किले की छत से फेंकवा कर और जो है मरवा दिया। कुछ लोग ये कहते हैं कि इनको जब छत से फेंकवाया था तो इनको नंगा करके फेंकवाया था, यानी इनके सारे कपड़े उतार लिए थे और छत से जो है फेंका गया था। अब मैं आपको यहाँ की डिजाइनिंग दिखा देता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे 8 दरवाजे हैं इसके अंदर, और हर दरवाजे के बाहर 3 दर बने हुए हैं, और 3 दरों के दोनों साइड में अगर आप देखोगे तो 2 मीनारें हैं। यानी कि 8 दरवाजे और 24 दर और 12 मीनारें हैं। इसी तरीके से अगर गुम्बद की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, तो गुम्बद पे भी कुछ मीनारें बनी हुई हैं। 6 मीनारें ऊपर हैं गुम्बद के पास। अब इसको भूल भुलैया कहने के पीछे भी एक कारण है। कहते हैं कि यहाँ पर एक बारात ठहरी थी और वो पूरी की पूरी बारात यहाँ से गायब हो गई थी, और जब से इस जगह का नाम भूल भुलैया रख दिया गया। यह अदहम खान का मकबरा है, और यहाँ पर इसको जो भूल भुलैया कहा जाता है वो किसी वजह से कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि पुराने ज़माने में कहानियों में, किस्से कहानियों में ये बात है कि यहाँ पर एक बारात आई थी और वो बारात पूरी की पूरी यहाँ पर गुम हो गई थी। यहाँ पर वो ठहरी थी और पूरी बारात गुम हो गई थी। तो यहाँ पर ताला लगा हुआ है, और मैं इनसे खुलवाता हूँ ताला। इसका गेट बंद है, अंदर जाने की जो है इसकी जो चाबी दूसरे गार्ड के पास है, तो ये इसका दरवाज़ा खुला नहीं। मैंने गार्ड से पूछा तो गार्ड ने कहा कि इसकी चाबी जो है दूसरे गार्ड के पास है, और वो यहाँ पर है नहीं। वो इस टाइम जो है वो कुतुब मीनार में है वो गार्ड, तो भूल से ले गए हैं वो चाबी। बहरहाल जो भी बात हो, मैं आपको दिखाता हूँ, यहीं से दिखा देता हूँ आपको। ये जो सामने आप कब्र देख रहे हो यही है अदहम खान की। यहाँ आप देख सकते हो बहुत सारी यहाँ पर ताक बनी हुई है, क्योंकि उस ज़माने में लाइट का इंतज़ाम नहीं था, तो यहाँ पर जो है रख के चिराग जलाया करते थे। और यहाँ अगर आप देखोगे तो इसमें टोटल 8 गेट हैं, और ये छत पे जाने का रास्ता है, लेकिन इसको बंद कर दिया गया है। अब कहते हैं कि जब किले से फिगवाया था अदहम खान को, किले के छत से नीचे फिगवाया था, तो नंगा करके फिगवाया था, और एक बार नीचे गिराया अदहम खान की मौत हो गई, लेकिन दोबारा फिर अदहम खान को जो है नीचे गिरवाया था। तो 2 बार किले से जो है अदहम खान को नीचे गिरवाया था। समय जो है लोग यहाँ पर बैठकर ताश खेलते हैं, देख सकते हो आप, ये यहाँ पर लोग ताश खेल रहे हैं, और इसको भूल भुलैया के नाम से यहाँ जाना जाता है। टोटल इसमें 8 दरवाजे हैं इस तरीके के, और सब दरवाज़ों को बंद कर दिया गया है। मैंने गार्ड से अंदर जाने की बात की, मैंने कहा दरवाज़ा खोलो, तो उन्होंने कहा कि इसकी चाबी दूसरे गार्ड के पास है, और वो इस समय कुतुब मीनार में है। अगर चाबी होती तो वो खोल देते, लेकिन फ़िलहाल उनके पास चाबी नहीं है। 1561 में जब अदहम खान को बाबर ने मरवा दिया था, तो उसके बाद में वहीं टेम्परेरी तौर पे दफन कर दिया था। उसके बाद 1562 में वहाँ से उसकी लाश को उखाड़ा और यहाँ पर लाके दफना दिया गया। कहते हैं कि मुश्किल से मुश्किल 1-1.5 महीना अदहम खान की जो माँ थी महम अंगा वो ज़िंदा रही थी, क्योंकि दुख में, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में और दुख में वो चली गई थी, और उसके दुख में वो जो है मर गई। उसके बाद में महम अंगा को भी इसी मकबरे में दफना दिया गया था। कहते हैं कि इस जगह को जब भारत में अंग्रेज़ों की हुकूमत आई थी, तो अंग्रेज़ों ने इसको एक अपना कार्यालय यानी ऑफिस बना लिया था, और उसके बाद में दोबारा से यहाँ पर इस ऑफिस को ख़त्म करके और यहाँ पर जो चीज़ थी उसको दोबारा से बनाया गया, और अंदाज़ा लगाया कि कहाँ पर कब्र थी, तो उसी के हिसाब से बीच में
उस कब्र को सेट किया गया। लेकिन महम अंगा की कब्र आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगी। सिर्फ यहाँ पर बीच में एक ही कब्र है और वो है अदहम खान की। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके ऊपर बहुत अच्छी डिजाइनिंग बनी हुई है और उसके अंदर लिखा हुआ है, कहीं कलमा लिखा हुआ और कहीं पर अल्लाह लिखा हुआ, देख सकते हो। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो इस साइड में अल्लाह लिखा हुआ है और इस साइड में कलमा लिखा हुआ है। इन बीच वाले पे जो बीच वाला दर है इसमें कलमा लिखा हुआ है और जो इधर वाला दर है और इस साइड वाला दर है यहाँ पर अल्लाह लिखा हुआ है और बीच वाले में कलमा लिखा हुआ है। और सेम टू सेम डिज़ाइन जो है चारों तरफ इसका ऐसा ही बना हुआ है। अगर आप देखोगे तो हर साइड में 3 दरवाजे बने हुए हैं, यानी 3 दर बने हुए हैं और तीनों दरों में बीच वाला जो दर है यहाँ पर कलमा लिखा हुआ है और दोनों साइड में जो है सिर्फ अल्लाह लिखा हुआ है। अगर आप दिखाऊं, मैं जूम करके दिखाऊं आपको, तो यहाँ देख सकते हो आप कलमा लिखा हुआ है और इस वाले दर में जो है यहाँ सिर्फ अल्लाह लिखा हुआ है दोनों साइड में और इधर भी अल्लाह लिखा हुआ है। तो चारों तरफ इसकी यही डिज़ाइनिंग बनी हुई है। मकबरे के सामने अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत शानदार मार्केट बनी हुई है और ये मकबरा मेहरौली में है। यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन है और ये दिल्ली के मेहरौली में बना हुआ है। तो दोस्तों अब मेरा यहाँ से जाने का समय हो गया। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में।